1 सितंबर से भोपाल में शुरू हो रहा है MPPSC सुपर 100 बैच। 10 महीने में होगी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की पूरी तैयारी। जब बुंदेलखंड की धरती है साहब, जा आपको एक बार फिर बताए कि जब कोनो भी काम को ठान लो, कोनो भी रास्ते पे चल पड़ो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें अपनी मंजिल से पहुँचने से रोक पावे। और भले ही संसाधन ना हो, लेकिन अगर आपके मन में जुनून है तो आप कछु भी कर सकत। एक दिन पहले देश में UPSC को रिजल्ट आओ, या वही परीक्षा है जिते से लड़का लड़कियाँ कलेक्टर और SP बनत, यानी IAS IPS की परीक्षाएं। और ओई में बुंदेलखंड के एक युवा ने 464वीं रैंक हासिल करी है, वो भी पहले प्रयास में। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के 2 जिला इस सफलता से गौरवान्वित भए हैं। ये जिला हैं दमोह और पन्ना। दरअसल दमोह जिला में हटा तहसील से लगभग 14 किलोमीटर दूर डोली गांव में जन्मे होनहार संदीप पटेल ने UPSC की परीक्षा अपने पहले प्रयास में पास करी है। बहुत सारे लोगों ने पास करी है, तो संदीप पटेल ने ऐसो का कर दो जो सवाल आपके मन में हुई है, लेकिन ये को बड़ो जवाब है। जवाब जो है कि संदीप पटेल की पृष्ठभूमि बेहद गरीब परिवार की है। पिताजी बीमार रहते और परिवार पढ़ाई करावे की स्थिति में नहीं है, तो सो संदीप को पहुंचा दोगे अपने मामा की ना। और इनके मामा रहते पन्ना जिला के पवई में। इतने संदीप ने अपनी पढ़ाई मेहनत से करी। ई के बाद उनने दिल्ली में विश्वविद्यालय की पढ़ाई करी, उते स्नातक की परीक्षा पूरी करी और पहले ही प्रयास में UPSC की परीक्षा पास कर ली। मात्र 22 साल के हैं संदीप पटेल। परिवार में एक बहन है, माता पिता हैं और सबकी आंखों में आंसू हैं। कोनो गम के नहीं, बल्कि सालों की तकलीफों के बाद खुशी के। UPSC में मेरा बालक का चयन हुआ है, वो हमारा सपना था, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि हम लोगों के हिसाब से बहुत दूर थी। वो जब वो 4 साल का था, तभी से हमने उसको पवई में रखा मामा के यहाँ पर, क्योंकि पवई एक पढ़ाई के हिसाब से अच्छा था गांव के हिसाब से। तो उसको वहीं 4 साल से वहीं 12वीं तक वहाँ पवई में रहा। वो 12वीं तक वहाँ पढ़ा उसको, और उसको पहले ही से हम लोग प्लान करके कि UPSC भेजना है, लेकिन परिस्थिति इतनी नाजुक थी, लेकिन प्रयास करी। और कल जो उपलब्धि हुई उससे हम उनको बहुत गर्व है कि जो हमारा सोच थी वो उसने कल साकार करके दिखा दिया। हमारा लड़का मामा कहाँ रहता था, छोटे से 4 साल का चला, 3 ही साल में चला गया था। और होता ही अरे हमारा के बहुत स्थिति बहुत ही परेशान वहीं रहता था। तो अरे यहाँ अरे 12वीं तक वहीं पढ़ा, फिर जब दिल्ली चला गया पढ़ने, सबने वहीं से मदद सबने की और घर से भी सबने वो करो। फिर 4 अरे जो परीक्षा दी सो निकाल गया, तो कल बहुत खुशी हुई। कल ऐसे हमारा सब परिवार के न घर के मामाओं के वहाँ सबको बहुत खुशी हुई। बड़ी बात यह है कि संदीप मात्र 22 साल की उम्र में इतनी बड़ी परीक्षा पास करके बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंच रहे, लेकिन उनके पांव हमेशा जमीन पर रहे। लॉकडाउन के दौरान जब 2 महीना डोली गांव में रहे संदीप पटेल, सो उनने पूरे 2 महीना बच्चों को पढ़ाओ। बहुत हर्ष की बात है कि हमारा गांव में, छोटे से गांव में, और हमारे बालक ने बहुत बड़ी पोस्ट प्राप्त की है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे ग्राम का, एक छोटे से ग्राम का, एक छोटे ग्राम में इतनी बड़ी खुशी है कि भाई UPSC परीक्षा में और हमारे गांव का बालक सिलेक्ट हुआ है। इससे हम लोगों के अति प्रसन्नता है, प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है, इतनी खुशी है। संदीप पटेल की सफलता पे दमोह जिला खुश भाव, तो पन्ना जिला भी खुश भाव। काय के बचपन से ही संदीप पवई में रहे, और यही से जब
रिजल्ट आओ के बाद एसडीएम अभिषेक सिंह ठाकुर और एसडीओपी रक्षपाल सिंह ठाकुर संदीप के नन्ही पवई स्थित ननिहाल पहुंचे, जिते रह के उनने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी है और प्रशासनिक अधिकारियों ने संदीप को उनके उज्जवल भविष्य के लाने शुभकामना दी। और पवई के जो नई युवा पीढ़ी है उसको एक संदेश भी दिया है, एक मार्गदर्शन भी है और एक आदर्श रूप भी दिया है कि किस प्रकार हम छोटे क्षेत्र से निकल के बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे पवई क्षेत्र के और पन्ना जिले के जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, वो ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में और बड़े बड़े एग्जामों में सफलता प्राप्त। संदीप पटेल जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इतने बुंदेलखंड के इस पिछड़े क्षेत्र से, और चाहे हटा तहसील जहाँ के रहने वाले हैं और चाहे पवई, और इस क्षेत्र में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। और ख़ासतौर से इनके गार्जियन, जो इनके नाना जी, नानी जी, इनके परिवार, इनके मामा वगैरह और इनके माता पिता को इसको विशेष तौर पर बधाई दूंगा कि उन्होंने इनको इस हीरे को ऐसा बनाया, इस काबिल बनाया कि इन्होंने ये सफलता प्राप्त की। और इनको तो बधाई देते ही हूँ और इनसे एक अपेक्षा करता हूँ कि ये जिस समाज से आए हैं, जिस वर्ग से आए हैं, जिस किसान तबके से आए हैं, उसका जरूर जिंदगी भर ख्याल रखेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ ग्रामीण लोगों का, और समाज के आखिरी व्यक्ति की, जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा होता है, उसकी जरूर मदद करेंगे आउट ऑफ बेजा। अब संदीप की सफलता के राज हम खुद नहीं बताएं या फिर इस सफलता के बाद उन्हें कैसो लग रहा हो, जो भी नहीं बताएं, जो आप खुद संदीप पटेल से जानो, जिनने बुंदेली माटी को और मध्य प्रदेश को मान बढ़ाया है। और ये परीक्षा पिछले साल 2019 से शुरू हुई थी, जिसमें मैंने तीनों स्टेज क्वालिफाई करके और अंत में 464वां रैंक हासिल किया है। और ये पूरे देश में परीक्षा होती है, सिविल सर्विसेज परीक्षा जिसको कहते हैं, जिसमें लगभग 24 परीक्षाओं का एक साथ 24 पोस्ट दी जाती हैं। और इसमें सबसे पहले IAS, IPS और IFS, ये 3 इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, और इसके अलावा कुछ सेंट्रल सर्विसेज और ग्रुप A और ग्रुप B की होती है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय अपनी पूरी फैमिली, पिताजी, माताजी, और जहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई मामा जी लोगों के यहाँ, नाना नानी और अपने सारे दोस्त लोगों को दूंगा। इसके अलावा मेरे जो गुरुजन हैं, जो मुझे आज बचपन से लेके आज तक उन्होंने मार्गदर्शित किया है, उन सभी गुरुजनों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप मामा मामी के यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं बचपन से ही आ गया था। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है यहीं से स्टार्ट हुई है। सरस्वती शिशु मंदिर में मेरी 12th तक शिक्षा हुई, तो पूरा बचपन यहीं बीता है, मामा लोगों के यहाँ, नाना नानी के साथ रहा। और फिर यहाँ से मैं ग्रेजुएशन करने दिल्ली चला गया था, वहीं पे मैंने UPSC की तैयारी की और उसके बाद एग्जाम दिया। हर तरह की विपन्नताओं के बाद भी संदीप पटेल जैसे युवाओं ने इस देश में बड़ी नजीरें बनाई हैं कि आओ आगे बढ़ो, सफलता खुद आके तुम्हारे कदम चूमे। पवई से विनय शंकर के संगे दमोह से रविकांत की रिपोर्ट, बुंदेली बौछार खिलाने। ज्वाइन कीजिए MPPSC में अब तक का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला MPPSC सुपर 100 बैच। ये एक ऑफलाइन बैच है जो 1 सितंबर से सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल में शुरू होगा। हर साल की तरह इस साल भी बैच में है केवल 100 सीटें। 10 महीने के इस बैच की फीस है मात्र 24,000। एडमिशन होंगे सिर्फ 9 अगस्त 2020 को। इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करें 7747068666। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।